कोरोना संग जीना है। यात्रा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। बड़े काम के हैं ये ट्रैवलिंग टिप्स। अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है। पिछले कुछ समय से सब कुछ थम सा गया था। अब फिर से काम धंधे शुरू होने लगे हैं, परंतु अभी भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस वायरस से सुरक्षित रहने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर यात्रा करते समय सबसे अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखें। जरूरी हो तो तब ही यात्रा करें। इस समय अगर जरूरी हो तब ही यात्रा करें। जहां तक हो सके इस समय यात्रा ना ही करें तो बेहतर है। बहुत से ऑफिस अब खुलने लगे हैं, जिस वजह से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। फिर भी इस समय यात्रा को जितना टाल सकते हैं उतना टालें। आरोग्य सेतु ऐप रखें। यात्रा करने से पहले अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप की मदद से आपको कोरोना से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना है। आरोग्य सेतु को ऐप को मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। जिस स्थान पर जा रहे हैं वहां के हालात की जानकारी ले लें। आप जिस स्थान पर जा रहे हैं वहां कैसे हालात है, कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं, इन सब की जानकारी ले लें। अगर वहां परिस्थिति ठीक नहीं है तो यात्रा ना करें। मास्क रखें। यात्रा करते समय मास्क अवश्य पहन कर रखें। आपको अपने पास एक से अधिक मास्क रखने की आवश्यकता है। मास्क पहनने से आप खुद को कोरोना से बचा सकते हैं। सैनिटाइजर रखें। यात्रा के दौरान अपने पास सैनिटाइजर रखना ना भूलें। जरूरत पड़ने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। बाहर का खाना ना खाएं। यात्रा के दौरान बाहर के खाने में से परहेज करें। घर से खाना लेकर जाएं। इस समय कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कि खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। ग्लव्स पहने। यात्रा करते समय मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी पहने। ग्लव्स पहनकर यात्रा करने से कोरोना वायरस का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय अति महत्वपूर्ण है। जीवन से हारे नहीं, जिंदगी चुने। इन संकेतों से समझे कहीं आपका कोई अपना डिप्रेशन में तो नहीं। टेलीविजन से करियर की शुरुआत कर बॉलीवुड में स्थापित होने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को खुदकुशी कर ली। शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी, छिछोरे, केदारनाथ जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सुशांत की खुदकुशी की खबर सुनकर सभी हतप्रभ हैं कि करियर के इस मुकाम पर कोई ऐसा आत्मघाती कदम कैसे उठा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। WHO की ओर से आत्महत्या को लेकर जारी ग्लोबल डाटा के मुताबिक ऐसा करने वाले 15 से 29 साल के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि डिप्रेशन के बारे में लोग अक्सर बात करने से हिचकते हैं। डॉक्टर A कुमार बताते हैं कि
जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं वे किसी से बात नहीं कर पाते और अकेला महसूस करते हुए जिंदगी से हार जाते हैं। कई बार डिप्रेशन जब हावी होने लगे तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। आपके आसपास कोई अपना ऐसी किसी स्थिति में ना हो, इसका ध्यान आपको भी रखना चाहिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि डिप्रेशन के कुछ संकेत होते हैं। अगर आपका कोई अपना दोस्त, सहकर्मी या कोई और जानने वाला अगर डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो उसका व्यवहार पर गौर करना जरूरी है। डॉक्टर बताते हैं कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की बातों में, उनके बर्ताव में बदलाव जैसे लक्षण देखे जाते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे डिप्रेशन की स्थिति के बारे में पता चलता है। नींद। डिप्रेशन में व्यक्ति की नींद न आने की परेशानी शुरू हो जाती है या वह फिर बहुत सोने लगता है। भूख। डिप्रेशन में कई बार लोगों को कुछ भी खाने का मन नहीं होता, उन्हें भूख का अनुभव नहीं होता। वहीं कुछ मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगती है। वजन। डिप्रेशन में व्यक्ति का वजन या तो बढ़ जाता है या फिर घटने लगता है। हर महीने व्यक्ति के वजन में औसतन 5% बदलाव देखा जाता है। उदासी या अकेलापन। उदासी डिप्रेशन का एक बड़ा संकेत है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनों के बीच, दोस्तों और परिवार के बीच भी खुश नहीं रह पाते। अक्सर वह भीड़ में अकेलापन जैसा महसूस करते हैं। थकान या सुस्ती। डिप्रेशन में कई बार बिना मेहनत या काम किए भी थकान और सुस्ती महसूस होती है। शरीर में दर्द रहना और चेहरे पर थकान दिखना भी डिप्रेशन का बड़ा लक्षण है। एकाकीपन। डिप्रेशन में व्यक्ति अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। किसी के बीच रहने, बात करने का मन नहीं होता। वह अपना एक आभासी जोन बना लेता है और उसी में रहना चाहता है। मन में भटकाव। डिप्रेशन में व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है। दिमाग में कई तरह की बातें चलती रहती है। जरूरी काम से भी ध्यान हटने लगता है। कई बार व्यक्ति बहुत कुछ भूलने लगता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन महसूस होना भी डिप्रेशन के लक्षण हैं। इस स्थिति में व्यक्ति बिना कारण के भी गुस्सा हो जाता है। अपराध बोध। कई बार डिप्रेशन में लोगों को हद से ज़्यादा अपराध बोध महसूस होता है। उसे अक्सर लगता है कि जो कुछ गलत हुआ है वह उसी की वजह से हुआ है। ऐसे में वह अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अनजाना डर। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के मन में किसी तरह का डर बैठ जाता है और वह उसे सच मान बैठता है। डर के ऐसे कारकों में अंधेरा, बंद कमरा, किसी व्यक्ति का डर, किसी हादसे का डर आदि शामिल होता है। उल्टे सीधे विचार। डिप्रेशन में कई व्यक्ति अपने जिंदगी से परेशान हो जाते हैं। उन्हें कई बार उल्टा सीधा ख्याल आने लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा और उन्हें दुनिया बेकार लगने लगती है। ऐसे में क्या करें, क्या ना करें? अगर आपके किसी करीबी में, दोस्त में या सहकर्मी में ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर ज़िंदगी को सहज, सरल और व्यवस्थित करना चाहिए। खुद को समय देना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कुछ और ऐसी ही चीज़ों के बारे में। डिप्रेशन से शिकार व्यक्ति को अपने सबसे करीबी और भरोसे वाले व्यक्ति से बात करनी चाहिए। सेहतमंद और संतुलित भोजन करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना भी अवसाद को दूर करने का बेहतर तरीका है। संगीत सुनना बेहतर विकल्प है। पसंद की संगीत सुनने से मूड फ्रेश यानी ताज़ा रहता है। डिप्रेशन से निजात के लिए म्यूजिक थेरेपी भी दी जाती है। अगर व्यक्ति मन की बात किसी से कह नहीं पाता तो उसे कहीं लिख लेना चाहिए। ऐसा करने से मन हल्का होता है। जिससे दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं उन्हें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। डिप्रेशन जैसा महसूस हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा समय बिताना चाहिए। जिनके साथ रहने से मूड अच्छा हो,
नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। पुरानी बातों या घटनाओं से उभरते हुए वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। पुरानी बातें सोचने से व्यक्ति अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है। अपने काम या नौकरी की समीक्षा करनी चाहिए कि व्यक्ति कितना संतुष्ट है, कहीं उसके डिप्रेशन की वजह असंतुष्टि तो नहीं। यदि ऐसा है तो दूसरे विकल्पों की ओर मुड़ना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि डिप्रेशन की स्थिति हावी होने पर पीड़ित व्यक्ति की काउंसलिंग जरूरी होती है। उन्हें समय रहते मदद की जरूरत होती है। मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हों तो मनोचिकित्सक से खुलकर बातें करनी चाहिए। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के अभिभावक या किसी अपने को चाहिए कि डॉक्टर को पूरी बात बताएं और पीड़ित के व्यवहार में आए बदलावों के विषय में खुलकर बात करें। मनोचिकित्सक जरूरत के अनुसार दवाओं और थेरेपी के जरिए पीड़ित का इलाज करते हैं। अगर सही समय पर मदद मिल जाए तो इस मुश्किल से छुटकारा संभव है। अगर आप या आपका कोई करीबी डिप्रेशन की किसी स्थिति का सामना कर रहे हो तो ऐसे कोई संकेत नजर आ रहे हो तो आपको समय रहते किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।